क्या पूछना चाहते बेटे के बारे में? वो दुविधा में पड़ा रहता है, कभी कहता है मैं स्टडी करूं, कभी कहता है काम करूं। तैयारी क्या ही कर रहा है? वो जो काम करता है ना, KFC में काम करता है वो, वहाँ में वो आगे वो बढ़ना चाहता है। नाम क्या उसका? हाँ? रूबार्तो। सच में यही नाम है? रूबार्तो के कार में स्थायी सफलता 18 मई 2026 तक सेट होगा। आशीर्वाद। क्या जो रूबार्तो नाम आपने बताया था किसी को? बताइए, माइक से बोलिए। नहीं जी, मैंने किसी से बात नहीं की। जब एमए आया आपने पर्चा कराया? ये बात नहीं की। मैंने बोला कि बाहर से आए, मैंने बोला कि इंग्लैंड से आए। वो मैं अपने ससुराल के बारे में बैठी सोच रही थी, लेकिन एक ही तब में मेरे बेटे का ख्याल आ गया जी। ओ हाँ जी, मैं तो अपने ससुराल के बारे में सोच रही थी। वो बहुत परेशान रहते हैं, जैसे कि मेरे जेठ है, मेरी सास है, वो सभी बहुत ज्यादा मतलब परेशान है इस समय। कुछ पता नहीं चल रहा हमारा क्या कुछ तो ना जी। अभी 10 मिनट पहले ही सोचा मैंने कि बेटा बड़ी दुविधा में है, कभी बोलता है काम करूं, कभी बोलता है स्टडी करूं, बीच स्टॉप कर देता है, फिर स्टार्ट कर देता है स्टडी का। अब फिर स्टार्ट की है जी। एक काम करोगे? हाँ जी, पक्का? हाँ जी, मुझे चाहिए नहीं है, हाँ जी, मैं लूंगा नहीं। हाँ जी, आप अपने पर्स में से हाँ जी। एक हीरो उठा के लाओ। ठीक है जी। जाओ, आप ही को लेके जाओ। अच्छा, पर्स में दीजिए, पर्स में दीजिए, पर्स में दीजिए। बाबा जी साइड में रहिए। सॉरी। जल्दी आइए। एक कोई उठा के निकाल लीजिए, कोई भी। और पहले मेरी संख्या पढ़ लीजिए, फिर उसको आप देख लीजिए। पास में आओ, ये संख्या लिखिए हमने, अब निकाल। निकाल ली। आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ पीछे होते नंबर, ये देखो यहाँ 14,489। हाँ जी। आपने मुझे तो बताया नहीं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि तुम कह रही ना कि हमने जो सोच रही थी, फिर आपने मैंने बदल दिया। लीजिए ये धागा और ये मंत्र, ओम निराम निरीम निरूम निराम निरूम निरूम ओम फट कुरु कुरु स्वाहा 108 बार इस मंत्र को जाप करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है? और ये संभाल के रखना, ये घर के लोगों को बताना कि पंडों सरकार ने हमारे जेब पर्स में रखा बताया। ले जाइए, ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। नो, ले जाए, संभाल के रखो। मैं यहाँ मात्र सोनोग्राफी कर रहा हूँ, ना कोई क्रिया कर रहा हूँ, ना कोई औपचार बता रहा हूँ। वैसे औपचार अलग तरीका है। आप तो हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, शांति हो। दवा खाओगे लाभ मिलेगा, दवा नहीं खाओगे लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमको महाराज जी ने बताया, आनंदा जी ने। महाराज जी आप भी देखिए, थोड़ा बहुत हीरो दिखाएं, हीरो दिखाइए, हीरो हीरो। भैया दीदी हीरो दिखाइए थोड़ा सा, महाराज जी भैया को हीरो दिखाओ, 100 का हीरो दिखाइए। और 5 अंक देखिए नीचे के, आप उसमें देखिए। इस पर बड़ी बड़ी दुनिया के लोग शोध करते हैं। और मैंने हमारे नंदा जी महाराज जी ने कहा कि गुरुजी कि महाराज जी औपचार नहीं देना है, औपचार पंडों नाम में देना है। सच ये है कि और दवा जब सोनोग्राफी होती है, दवा भी साथ रखना चाहिए, तब लाभ मिलता है। परंतु आप लोग चाहते नहीं हो, आप चाहते कि सोनोग्राफी मिल जाए तो सोनोग्राफी ले जाओ। बोलिए। संतान नहीं है, कर रहे बोलो। संतान नहीं है, बच्चा चाहते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया? पत्नी का नाम क्या है? आरती है। आरती।
पढ़िए, आपसे मेरी कभी कोई मुलाकात हुई? पहले मैं कहीं आपसे मिला हूं? कभी कहीं मिले हो? पढ़िए, जितना समय आपने लिखा है, आरती देवी के जुड़वा बच्चा होगा। आरती देवी को जुड़वा बच्चा होगा। 25 मई 2027 में पुत्र होगा, आशीर्वाद। लेकिन आरती देवी को आपको पंडों का काम एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं। यदि इंडिया में रहते होते तो 5 बार जाना पड़ता है। पहले की गिनती, छठवें की गिनती। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पत्नी को अंडे नहीं बनते, और साथ में हार्मोन्स प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट, आपको शुक्राणु नील, दोनों को वजन कम करना है। और जाओ 2027 में आरती देवी को जुड़वा बच्चा होगा, आशीर्वाद है। यदि आप कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, और नहीं कर पाओगे तो फिर मत कहना मेरा काम नहीं हुआ। नहीं, बाद में आप कभी आए, महाराज जी मेरा काम नहीं हुआ, ये आपका पर्चा है। विधि करोगे, नियम करोगे, यहाँ का कर्म करोगे, पालन करोगे, सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। ये करना है, मिलेगा। अभी कहाँ रहते हो बेटा? पाता में रहते हैं, मिस्त्री में रहते हैं। अभी बीच में मासिक धर्म बंद हो गया था, लीजिए भैया, आप शर्म रहे हो, शर्म नहीं चाहिए। और ये जितना समय आया, मैंने जितना लिखा वो सुनिए। ओम क्लीम श्री, कहाँ लिखा है? क्लीम श्री फट स्वाहा 108 बार करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पढ़ पा रहे हो? हाँ, ये करना है, ठीक है। और पर्चा तो आपने स्कीम में देख ही लिया था। रोज कर दे, जूम कर लेना। और पांडव सरकार की, सच्चे दरबार की धन्यवाद। ये जाके वहां महाराज जी से पढ़वा लीजिएगा, और दादाजी को जरूर दिखाइए। दादाजी को भी वहीं बैठा लो हमारे। मैं दादाजी बोल रहा हूं, बताओ, बुरा मत मानिएगा। यहाँ के जितने भी दादाजी हैं सब यंग हैं। तो मेरी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग वो दादा हैं, तो मैं उस परंपरा को निर्वहन करता हूं। ये मत सोचना, एक बार क्या था, एक माता जी थी, मैंने उनको बोल दिया माता जी कैसी हो? आप मुझे माता जी क्यों बोलते हो? मैंने कि मैया मेरे यहाँ माता जी बोलते हैं, और आप उम्र में भी बड़ी लग रही हो, और हम आपके सामने बच्चे हैं, गुरु जी है, तो क्या हुआ? नहीं नहीं, अब तो सिस्टर बोले हैं या नाम लेके बोले। मैंने कहा मैं तो बच्चा हूं ना, तो मैं नाम ले सकता हूं और ना ऐसा। तो यहाँ कौन बुरा मान जाए, तो जैसे हमारे अभी भैया हैं, इनको हम दादाजी नहीं बोल सकते, है ना। चलो पहुंचिए, धन्यवाद। वहां पर्चा दिखाइए, और पर्चा पहले चरण से ही पढ़ते हुए जाएं। पहले हमारे चश्मा दादाजी पढ़ेंगे, फिर हमारे अभी भैया पढ़ेंगे, फिर हमारे राघवेंद्र परसर जी पढ़ेंगे। पहुंचिए, जाइए।